अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक सर, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हानिया है यहाँ पर? हानिया? आई थिंक हानिया इज नॉट हियर। सना बारी है यहाँ पर? जी सर। हानिया? जी आर यू हानिया? जी कल से मैं अटेंडेंस लूँगा नेक्स्ट क्लास से। मैंने अभी तक अटेंडेंस को लीनियंट रखा हुआ था कि चलिए कोई बात नहीं, टाइम सुबह का है, लेकिन मैं भी आके बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ ना, आप लोग भी तो बैठे हो। तो अब बाकी सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज कर दूंगा मैं भी कि नेक्स्ट क्लास से हमारी अटेंडेंस होगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन का टॉपिक है जो अब हमें देखना है। यार एहसन, जी सर। ये बताओ कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा नहीं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सर कोसेक थीटा। नहीं सर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक नहीं स्क्वायर थीटा। नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा शायद कुछ ऐसी है। सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सेग स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वो सर शायद कोसेक के बराबर होता है। कोसेक। कोसेक के नहीं, कोसेक स्क्वायर के थे। हाँ कोसेक स्क्वायर के। कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज लेते हैं और उनको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई बिलाल? जी सर। ठीक है, ये देखो, एक प्रॉपर्टी इन्होंने बताया। प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी है बेसिकली। इस आइडेंटिटी में इन्होंने बताया कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ठीक है, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, और इनकी हेल्प से हम, मतलब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप हैं, और इन रिलेशनशिप की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का काम करते हैं। अब जैसे यहाँ इन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई करो इसको, किसको सिंप्लीफाई करो? इसको। सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा।
देखो सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, यही है ना। अब इसकी जगह मैं रख देता हूँ 1 cos थीटा, लेट सपोज, माइनस इसकी जगह रख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ रखता हूँ 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। टेकिंग द एलसीएम, तो cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। अब ये एक तरह से a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर sin थीटा square theta. डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो चीज है ना, ये खुद बराबर होती है cos स्क्वायर थीटा की डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसमें एक बात इन्होंने और कही थी कि अगर सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 2 के बराबर है तो सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा क्या होगा? कुछ भी नहीं, सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की जगह 2 रख दो और सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा मालूम कर दो। तो ये है सिचुएशन, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया है, सोल्यूशन आपके सामने है, देख सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर रहे। कोई हम याद तो नहीं करके गए ना, मेरा मतलब समझिएगा, ऐसा मेरी बात समझना। इन्होंने इन्होंने जो नेट रिजल्ट निकाला है वो क्या निकाला है? 1 निकाला है ना जी, हमने जो नेट रिजल्ट निकाला है वो क्या निकाला है? मेरी बनी निकाले। लेकिन उनका जो सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है और हमारा जो है वो डिफरेंट है। असल में प्रोसीजर डिफरेंट नहीं है, उन्होंने जो है ना वो कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की हैं, हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की हैं, लेकिन नेट रिजल्ट पे हम सेम पहुंचे। अब हम याद तो नहीं करके गए ना कि हमें यही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी है, हम ये वाली लगा देंगे तब भी रिजल्ट वही आ रहा होगा। तो हमने जो याद थी, जो हमें लगी कि सही है, हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करी, ठीक है। जी सर। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें इन्होंने कहा है कि इफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा जो है वो तुम्हारे पास 1/3 के बराबर है, लेट सपोज, ठीक है, तो कॉस थीटा बताओ। तुमने क्या कहा? कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू, सर cos स्क्वायर थीटा नहीं होता? ये सर क्वेश्चन में -1/3 नहीं है? हाँ -1/3 है, ये रहा, ये -1/3 है।
तो 1 माइनस 1/9 of square root and cos theta is equal to 8/9 square root और आंसर आ गया 2/√2 divided by 3 that is cos theta। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा बताओ टेंजेंट थीटा क्या है। तुमने कहा टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। साइन थीटा बराबर है -1/3 के। कॉस थीटा बराबर है 2/√2 डिवाइडेड 2/√2 डिवाइडेड बाय 3 के। कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट 2। ये आ गया टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब इस को छोड़ के एक मिनट हम अब सर प्लस माइनस लगाना भूल गए आप। वो एक ही बात है। ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी क्या है? x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, शो दैट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, x की जगह रखूं मैं इसको कंसीडर करूंगा इसको, और मैं लेके x की जगह रखूंगा 2 साइन थीटा -3 का -3 नहीं -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y की जगह रखूंगा 2 cos थीटा प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। -3 से -3 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट, बचा 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर बचा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 1 इज इक्वल टू 4। अब देखो क्या करूँगा, इसका मतलब हुआ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये चीज़ खुद 1 के बराबर हो जाएगी सर, और 4 इज इक्वल टू 4 1 हो के जाएगा, बराबर cancel हो है, जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 4। ये चीज़ चूंकि 1 के बराबर है ना, तो इसलिए हमने ये कहा कि 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमेशा 1 के बराबर होती है ना? जी जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। सर कैन यू प्लीज मूव के वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपने कहा था tan थीटा का सॉल्यूशन देखते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिखाऊं? वो जो tan थीटा का करा था ना आपने क्वेश्चन नंबर 1B पार्ट का, जी जी, सॉल्यूशन मुझे देखना है, आप मुझे दिख नहीं रहा। उसमें सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि साइन थीटा -1/3 के बराबर था।
कॉस थीटा 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर था। टेंजेंट थीटा मैं दिखा देता हूँ इधर से। टेंजेंट थीटा बराबर होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू रख दी, कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू रख दी। 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें जरा। बिलाल इसको शो करो और मुझे बताओ कि ये प्रूफ हो रहा है या नहीं। जी सर कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। सर हम सब कह रहे हैं सर। सर हाँ, सर टेन स्क्वायर थीटा किस चीज की इक्वल होता था? टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर जी थीटा सर। खाली टेन स्क्वायर थीटा तो नहीं, 1 प्लस अच्छा टेन। सर इसमें हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा करके कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जी जी। सर हो गया सर, प्रूव हो रहा है। हो गया प्रूफ? जी सर। ऐसा हो गया? नहीं सर अभी नहीं हुआ। क्या हो गया? इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है। अच्छा जनाब, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मेरी बात समझिएगा, वो ये नहीं कह रहा कि प्रूव दैट, ये नहीं कह रहा शो दैट। वैसे तो खैर बोथ आर द सेम थिंग। मेरा क्वेश्चन 5 की प्लीज। नहीं हुआ तुमसे क्वेश्चन 5? नो सर। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो थैंक यू। देखो, लिखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9y इज इक्वल टू 18, ऐसा सर ही न्यू है। पेज पे चले जाए ना। अबे न्यू पेज पे जाऊंगा तो ये भी गायब हो जाएगा ना। अच्छा सही। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9y इज इक्वल टू 18। एक्स की जगह में रख देता हूँ 3 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, और y की जगह रख देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 टाइम्स ऑफ y की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है,
इज इक्वल टू 18 के बराबर आना चाहिए। आगे देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और Yes. 9 टू ज़ा 18, तो ये आ गया 18। यहाँ क्या हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 टू ज़ा क्या है 18, तो 18 बेसिकली मैंने कॉमन ले लिया बाहर ना, और ये क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा ना, ऐसा ही इज इक्वल टू 18। इसके बाद मैं कहता हूं कि 18 इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी उल्टा लिख गया, cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। हाँ अरे सर इसमें कॉमन नहीं लेना अभी, इसको वो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करते हैं, फिर कॉस स्क्वायर कट जाएगा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, खत्म। उसके मैंने कहा ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करके तो नहीं बैठे ना, हमारा देन एंड देयर जो दिमाग चलेगा हम उसके मुताबिक सॉल्व कर लेंगे उसको। तुम जो तरीका बता रहे हो अच्छा। तुम जो तरीका बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन मुझे जो नज़र आया वो ये नज़र आया कि इन दोनों में से वी कैन टेक कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसा ही होगा ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अभी मैंने ऊपर आइडेंटिटी बताई थी ना, हाँ हो सकता है। हो सकता है नहीं है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके 1 1 अपॉन ओवर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 18 है ही, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 18 इज इक्वल टू 18। आ गया बेटा समझ में? Yes, sir, आ गई। सर मैं एक्चुअली tan स्क्वायर थीटा को cos और sin में डिवाइड करके कर रही थी, वो शायद उस तरह भी हो जाएगा, उस तरह बिलाल ने शायद उसी तरह की है, उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन खैर एनीवेज आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। चलिए थैंक यू सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है, आइए इनको देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 इज वेरी सिंपल, मैं वो नहीं करवा रहा। आइडेंटिटी नंबर 10 देखें, आई मीन 9 बहुत सिंपल है, 10 देखें 10। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा इसका एक काम करते हैं, इस ये बराबर है किसके, साइन एक्स के बराबर आना चाहिए, ये कह रहे हैं। वी हैव टू शो दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, इट वुड बी इक्वल टू द साइन एक्स। अब क्या करूं मैं, ऐसा क्या आ रहा है ध्यान में, एलसीएम लेंगे सर पहले। चलो एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। राइट हैंड की वैल्यू तो हमें मालूम है साइन एक्स, वो लिख नहीं रहा मैं बार बार। अब क्या करें, cos x की जगह पे सर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो तुम नहीं कह साइन रहे स्क्वायर एक्स माइनस 1। जो तुम कह रही हो ना, मैं एज इट इज वही कर रहा हूँ।
माइनस, मैं भी अपनी अपनी तरफ से कोई वो नहीं अप्लाई कर रहा आइडेंटिटी ना, जो ये कह रही है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह तुमने ये कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही कहा है ना? जी सर। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। आगे चलते हैं, 1 प्लस, सिंप्लीफाई करूँ इसको, साइन एक्स। अब ये इसका क्या करूँ? -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। 1 and 1 कैंसिल आउट हो जाएगा सर। कैंसिल आउट हो गया। साइन अब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स प्लस, कॉमन ना ले लूँ इसमें से साइन एक्स, जी जी सर, तो ये कॉमन लेंगे। 1 आ जाएगा, ये 1 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स और साइन 1 प्लस साइन एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे सर। आ दैट गया इज, सर हमारे पास। सही है, ये तो हो गया प्रूव। जी सर। अच्छा एक बात समझ लेना, बिलाल, एहसन, तुम्हारा नाम क्या है बेटा अभी जो तुम बात कर रही थी? राबिया अली। राबिया। हम कभी कभार किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते चले जाते हैं। 4 5 6 स्टेप्स के बाद हमें अंदाजा होता है हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर गलत है। उसका मतलब ये होता है कि हमने जो आइडेंटिटीज अप्लाई की हैं वो उस क्वेश्चन को लॉन्गर कर रही हैं, बढ़ा रही है, ना कि सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा रही है। तो ऐसी सूरत में फिर हम दोबारा से थिंक आउट करते हैं कि उसकी ऑल्टरनेटिव क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करें कि हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। ठीक, ये तरीका होता है। एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से हम मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसकी। ये कह रहा है साइन 4x, ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन 4x माइनस कॉस 4x बराबर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। बिलाल क्या होना चाहिए? यूं नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यूं कर सकते हैं ना? a² - b² वाली आइडेंटिटी। तो ये जब लगेगी तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही होगा। ये चीज किसके इक्वल होती है? 1 के। सर ये 1 की बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाँ स्क्वायर प्रूव हो गया। माइनस, हो गया प्रूफ। जी सर हो गया। सर आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन करिएगा प्लीज। देखो, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है a⁴ माइनस b⁴ की, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। अब a माइनस बी एक तरह से ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगले स्टेप में मैं यूं नहीं करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही काम किया है मैंने यहाँ। साइन 4x माइनस कॉस 4x को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अच्छा जनाब, ये वाली आइडेंटिटी यूज सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे ही लिखता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ,
cos x 1 जा cos x plus 1 +1 divided by cos x। अब एक तरह से सर आप 1/cos x को sec लिख सकते हैं, सिर्फ sec x। उससे फायदा नहीं होगा, आइडेंटिटी लंबी हो जाएगी काफी। Okay. कर सकते हैं, मैं समझ गया तुम ये कह रहे हो ना कि सर यूं लिखे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस सेक एक्स। अब इसके बाद क्या करूं, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स माइनस कॉस एक्स सेक एक्स। ठीक है। जी। अच्छा, अब 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स का मतलब होगा 1/cos एक्स। तो एक तरह से ये समझना है, कॉस एक्स और सेक एक्स का मतलब होगा 1/cos एक्स। इन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स माइनस 1, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ रहा है, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्या ये प्रूफ हो गया? नहीं, इसको अभी और आगे ले जाना पड़ेगा, वो इस तरह लेके बहुत जा। लंबा हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने इसको अटेम्प्ट किया, मैंने कहा ताकि मैं बता सकूं तुम्हें कि कभी कभी हम जो सर आइडेंटिटी। हाँ सर वैसे हम ये फर्दर सोल्व करके ला सकते हैं ना सॉल्यूशन? हाँ ला सकते हैं, मैं ला रहा हूँ ना, देख रहा हूँ। सेक एक्स की जगह मैं रखता हूँ 1/cos सर एक्स। जरूरी नहीं है कि आ जाए, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। 1/cos एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को स्क्वायर मल्टी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। सर मेरे ख्याल से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स वो की होगा शायद जगह साइन। साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स एक्स। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। इसको अगले स्टेप में इस तरह लिखूंगा, साइन साइन एक्स एक्स साइन एक्स लिखेंगे सर। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स cos x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय sin x। साइन एक्स। इसका 10x मतलब sin x हुआ आ गया सर। 10x 10x और इसका मतलब हुआ साइन एक्स। साइन हो एक्स। गया सर प्रूफ। वेरी गुड। लेकिन अब अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो देखो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एक तरह से यही है ना, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब क्या होगा, 1 माइनस a कॉस ए प्लस स्क्वायर बी इंटू माइनस बी स्क्वायर। जी सर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या साइन हुआ, स्क्वायर। साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। सर वही हो cos गया, बस x। उसमें थोड़ी लंबी हुई। तो ये जी आंसर सर है। लेकिन सर इसमें अगर तुम देखो तो 3 स्टेप 4 स्टेप में आंसर आ गया, ये काफ़ी लेंथी हो गया। लेकिन राबिया, अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता और मेरा दिमाग इस पर ही जाता, जैसे एहसन कमाल ने कहा, तो क्या गलत होता? नहीं, गलत नहीं होता, सही होता। बिल्कुल किया तो हमने, वही नेट रिजल्ट प्रूफ तो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सर ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये इस्तेमाल किया, हमने वो इस्तेमाल किया। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों में से जो भी इस्तेमाल करोगे उसको बस लॉजिकली सही कैलकुलेट करो, सही अप्लाई करो, उसमें कोई गलती ना हो, तो हमारा आंसर एक्सेप्टेबल होगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। बस ये है कि ज़रा कोशिश करो कि शार्पली माइंड को यूज़ करो कि सिंप्लीफिकेशन भी कम हो और प्रूफ भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये करो, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो।
Sir, बिलाल हो गया ये क्वेश्चन? सर कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। अतिया, अतिया बेटा ये क्वेश्चन किया तुमने? हुदा, जी सर। बेटा ये क्वेश्चन किया तुमने? हो गया प्रूफ? सर कर रही हूँ। sir, हाँ बोलो। sir ये नहीं हो रहा क्वेश्चन। सर आप जब सॉल्व कर रहे होते तो तब बहुत सिंपल से लगते और जब खुद सॉल्व कर रहे होते तो नहीं आता। चलो देखते हैं राबिया कि ये कंफ्यूजन भी आज सॉल्व करते हैं ये। हाँ क्वेश्चन देखना तुम लोग। हाँ, क्या लिखा है?
सेक थीटा। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड लूँ राइट हैंड साइड लूँ? लेफ्ट? क्या ये प्रिंसिपल है? सर नहीं ये सर, प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन सर वो जब आप राइट वाले को लेंगे तो फिर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और लेफ्ट वाले को लेंगे तो आपको वो कम करना पड़ेगा, तो इस तो वजह जो से वो पहले से ज्यादा सही है। एक्सपेंड उसे हम शॉर्टर करेंगे, हाँ सही है इसीलिए हम लेफ्ट हाँ लेंगे। ये लॉजिक लेकिन सही सर है। हो नहीं रहा सर, ये बहुत घटिया क्वेश्चन है, ये नहीं हो सकता। जी चलो सर, नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं, मैं भी मुझे भी मतलब उतना ही आता है जितना तुम लोगों को सिखाया है। अब देखते हैं क्या होता है। चलो सेक सर इसके लिए थीटा। आपको एक पूरा पेज चाहिए। मेरी कॉपी भर गई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। चलो देखते हैं। सेक थीटा की जगह रखता हूँ कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा की जगह रखता हूँ 1/cos थीटा, प्लस टेंजेंट थीटा की जगह रखता हूँ कर सकती साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, एक सर, हम इसे एलसीएम लेके नहीं कर सकते शुरू में? फिर आइडेंटिटी से बंद नहीं कर सकते साइन काफी सर तो स्क्वायर। करने दो ना, अभी रुक तो जाओ। काफी लेंथी हो जाएगा अगर हो जाएगा उस तरह भी, लेकिन मैं मैंने ट्राई हाँ सना क्या कह रही हो? मैं कह रही थी कि एलसीएम से मैंने ट्राई किया था तो मैं अटक गई थी बीच में, मेरा नहीं हुआ। तो मैं इसीलिए तो मैं मैं मतलब ज़्यादा सिंपल वे में जा रहा हूँ ना। ठीक है, जी। तो इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा अभी इसको तो फिर हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सर कॉस थीटा कड़े हैं, अभी रुक तो ये वो जाओ, मल्टीप्लाई में होगा। रुक तो जाओ एक मिनट। ठीक है वन, हाँ अच्छा अब इसकी जगह ये लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेके लिखते हैं तो ये बनेगा 1 - sin थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये लिखता हूँ 1/cos थीटा, और cos थीटा एक तरह से कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो ये बचेगा 1/1 + sin 1 थीटा। + sin थीटा। ठीक है, जी सर। प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा sin थीटा sin थीटा ओवर और 1 - 1 माइनस sin sin थीटा। थीटा। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लूंगा तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, एक 1 + sin थीटा का फैक्टर था। ठीक है, जी सर। और 1 - sin थीटा का था, तो 1 - sin थीटा बचा होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जी सर, जाएगा 1 1 माइनस sin थीटा प्लस प्लस साइन sin थीटा थीटा इंटू 1 + sin 1 थीटा। प्लस sin थीटा। यस सर। ठीक है, अच्छा अब 1 - sin थीटा प्लस sin sin थीटा थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin स्क्वायर थीटा। sin sin थीटा और थीटा sin सर थीटा 1 को खोलेंगे कैंसिल। सर। अब बचा 1 1, माइनस sin स्क्वायर थीटा। नहीं प्लस नहीं, प्लस। 1 1 + sin प्लस स्क्वायर प्लस थीटा जी सर, अपॉन प्लस। 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब अगर देखना शुरू करें कि कुछ हम पहुंचे करीब करीब, तो सर 1 को sin खोलेंगे, स्क्वायर 1 को। थीटा। कौन सा था, था क्या, राइट हैंड साइड पे था क्या? 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा सही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin वन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं शायद, 1 1 की + जगह पे सर।
सर साइन। 1 की जगह हम cos वगैरह भी लिख सकते हैं। और 1 की जगह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है? तुम लोग जो कहना चाह रहे हो वो तो मैं समझ गया, यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, हाँ सर, उससे वो क्या कट ऑफ होगा? हो जाएगा सर। तो ये तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर नहीं, करके तो देखें। चलो। सर करें ना, फिर वो साइन को खोलेंगे, फिर कॉस आएगा, फिर कुछ टेन बनेगा, कुछ करेंगे। अच्छा, एक स्टेप सर मुझे, सर 10 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में ले सकते हैं 1 वो। यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं ना। यहाँ से ना जो तुम लोग कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन एक स्टेप मुझे लेने दो, हो सकता है कि हम करीब पहुंच जाएं उसके। डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा अगर रख दूं, ठीक है। कुछ और है सर, कुछ और है। ठीक है, 1, नहीं कुछ नहीं होगा। ये मैं बताता हूँ कहाँ तक पहुंचेंगे सर अब हम। 1 खोल दे सर। अब वन, सर 1 खोल दे, फिर कुछ होगा। या सर हम ये कर सकते हैं, साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, tan tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। है सर, ये हाँ क्या नहीं, था? नहीं वो सही है। वो साइन असल में साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, वो बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। हाँ सही है, ये बराबर होता है इसके। लेकिन इससे होगा क्या? सर हमें सॉल्यूशन में क्या लाना था इसमें? 1 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा अच्छा 1 + 2 टेंजेंट। स्क्वायर मुझे लग थीटा। रहा है कि 1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, cos स्क्वायर प्लस साइन हाँ, स्क्वायर वही थीटा, तो वही आ कर जाएगा। रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर एक और तरीका है। एक मिनट, आहिस्ता सर आहिस्ता 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 चलते हैं ना। ये हो गया डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाँ ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अलग अलग करके लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 बचा tan 1 स्क्वायर थीटा हो गया सर। प्लस 2, और ये चीज़ आ गई टेन स्क्वायर सर थीटा ठीक। की। ठीक है जनाब, सर जी सर। हो गया। अच्छा, सर वैसे हम लोग उसको भी सेक्स स्क्वायर में नहीं बदल सकते थे? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था ना। हम्म, तो अगर हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दे और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दे, फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ सही है फिर असल। सेक्स स्क्वायर थीटा को जो है वो कन्वर्ट कर दे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। तो हम तो शुरू से एक ही बात लेके नहीं चल रहे कि बेटा हम याद तो नहीं करके बैठे ना आइडेंटिटीज। हम तो अप्लाई करेंगे आइडेंटिटीज और लॉजिकली उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर हम अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे दोबारा से, उसकी डिफरेंट आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, हम उससे भी उसी रिजल्ट पे पहुंचते जिससे यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन सम टाइम हम खुद भी याद मतलब क्लियर नहीं होते कि हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर जैसे बिलाल और सना वगैरह का ये बीच में इनपुट नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता, आगे एक दो स्टेप्स में गलती होने का चांस था या स्टक हो जाता कम से कम। लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि 1 की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो उससे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली है। ठीक है, अब एक वीक, एक मिनट मुझे वीक्स काउंट करने दो।
28, 27, 28, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 8 क्लासेस हैं हमारे पास अभी। 8 क्लासेस का मतलब यह है 2 में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराऊंगा, 4 में मैं चैप्टर 11 कराऊंगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह लजीज हम नेक्स्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अभी मैंने तुम्हें एड मैथ की बुक से कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराई है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ओपन स्टैक से जो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, उनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह एसन यस सर। मेरे पास कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में अभी मैं देना नहीं चाह रहा, वरना तो अभी मैं 1 मिनट लगेगा लिंक शेयर करा देता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को वो लेक्चर्स भी दूँ, यानी वो लेक्चर शेयर कराऊँ तुम लोगों के साथ ना। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे रिमाइंड कराना कि सर यू हैव टू शेयर सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वीडियो लेक्चर, तो वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कराऊंगा। ठीक है, तो Yes, sir. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, लेकिन ओपन स्टैक से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें मैं चाह रहा था कि यहाँ से करवा दूँ, वो मैंने ऑलमोस्ट करवा दी है, जो जो मुझे करवानी थी, डिलीवर करवानी थी। थोड़ा सा सर जी। सर हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो बहुत सारी है ना सर, तो हमें याद करना होगा सब जो फॉर्मूलाज है हमारे पास। नहीं, फार्मूला सर शीट, पेपर में तो थोड़ी देंगे। फार्मूला शीट अब तो अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो फिर तो तुम्हारे पास होगी फार्मूला शीट, यस सर। और अगर फिजिकल इंशाल्लाह हो गया तो मैं फार्मूला शीट पेपर में दूंगा। ओह अच्छा अच्छा सर, I have ओके। a question. आई थॉट हाँ बोलो। जी सर, वो अभी जो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ओपन स्टैक से हम करेंगे, तो उसके डिफिकल्टी लेवल में फर्क है? लाइक ओपन स्टैक्स के और मुश्किल होंगे या आसान होंगे, या यही लेवल होगा जो हमने अभी एड तकरीबन तकरीबन मैथ की बुक तकरीबन से किया? तकरीबन यही लेवल है, ऑलमोस्ट यही लेवल होगा, मगर यह है कि और वैरायटी दूसरा के वैरायटी वो मगर यह है कि वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होगी। जी जी सर, वो पता चला क्या सिचुएशन है? ऑनलाइन हो रहा है, फिजिकल हो रहा है? बेटा सिचुएशन तो इस वक्त वर्स्ट है ना, देखो वर्टिकल तो नहीं हो रही सिचुएशन। नंबर ऑफ पेशेंट्स जी रोज तकरीबन 300-400 पेशेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, और जी अपने क्लोज सर्कल में 10 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो इस वक्त कोरोना इन्फेक्टेड है और घरों में क्वारंटीन है। 10 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे और फादर मैं फिर क्वारंटीन थी 1 हफ्ते के लिए, मैं अभी फादर निकली हूँ क्वारंटीन। फादर इन लॉ है मेरे, भाई है, उसकी वाइफ है, तो तीन तो मेरे अपने ब्लड रिलेटेड लोग हैं। जी मेरी तो बहन भी पॉजिटिव थी 2 हफ्ते के लिए, और ये मैं तो उनका उसकी वजह से फिर मुझे भी क्वारंटीन करना पड़ा ये 1.5 हफ्ते। ये मैं उनका बता रहा हूँ कि जो पीसीआर जिनका पॉजिटिव आया, जिन्होंने टेस्ट करा लिया है, बाकी कंडीशंस जो है, सिम्टम्स जी जो है, जी, सिम्टम्स तो पता नहीं कितने लोगों को आ रहे हैं। वो तो तो सबको ही हो रहा है तो तकरीबन। अब जी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी फिजिकल क्लासेस को रिज्यूम करने का। मेरा ख्याल है कि वो ये बस बेटा सना, ये ख्याल तक ही रखना, यानी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट या वर्डिक्ट नहीं है ये जी हम एक यहाँ बैठे हैं फोरम पर, जैसे एक बातचीत नहीं होती अपना कि आपके ख्याल में क्या हो सकता है। मेरा अपना ख्याल जी लग जी रहा सर है बिल्कुल।
मेरा अपना ख्याल मुझे ये लग रहा है कि ये ऑनलाइन ही होगा फाइनल एग्जाम। फिजिकली अभी फिजिकली क्योंकि और वो आईबी की स्टेटमेंट आई थी शायद कि 10 बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि जो डेट्स दी गई हैं उसके हिसाब से होगा या बाद में होगा। नहीं आईबीएस अगर ऑनलाइन हुआ तो उसी डेट के हिसाब से होगा ना। ऑनलाइन होगा तो उसी डेट के हिसाब से हो जाएगा। ठीक। ओ सर लेकिन होगा जरूर। क्या मतलब है नहीं होगा क्या? होगा तो ना यार, पेपर तो होगा ना। यार सर पेपर दे हमारे देना, अब मेड्स तुम्हें नहीं भी हुए। मसले हैं। नहीं, अच्छा सर। अभी तो मैं मार्क्स कट करना शुरू करूंगा इन लोगों के, जो लोग आ नहीं रहेंगे। तुम देखना, मैं इन सबके मार्क्स कट करना हाँ शुरू सर, करूंगा। हर क्लास में 2 नंबर काटे सर। नहीं, हर क्लास में पाँच पाँच नंबर काटूंगा, ताकि एंड तक सर ये आप पहुंचते। अटेंडेंस ले, अटेंडेंस क्लास के दौरान नाम लेके आप अटेंडेंस ले सर, मैं इस तरह सब अटेंटिव हो जाएंगे। सर मैं लेता हूँ। पास फेल बेसिस पे होगा ये एग्जाम या नहीं जीपीए नहीं होगी? नहीं जीपीए होगा। अब देखो ना, मैं क्योंकि अगर जी पिछली बार सुनने में आया नहीं, पिछले से पिछली दफा हुआ था ये स्प्रिंग स्प्रिंग 2020 में ये हुआ था, पास फेल का। क्योंकि हम बिल्कुल उस वक्त बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में थे ना, हमें तो खुद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। ये इस वक्त जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो बहुत रिलैक्स इन्वायरमेंट है। मतलब बैक कॉम पे लिख रहा हूँ, आपके सामने आ रहा है, वन नोट पे आप लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमें सारी टेक्नोलॉजी का मालूम है। उस वक्त तो हमें समझ ही नहीं आता था क्या करें, कैसे बच्चों को समझाएं, बच्चों की समझ में नहीं आता था कैसे पूछें, क्या करें। ये सारे मीडियम्स हमारे लिए मतलब यूज टू थोड़ी थे। हम तो आते थे क्लास में बैठ खड़े हुए बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, बच्चों ने वहीं पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। जो पूछना है पूछ लिया, जो हमने बताना है बता दिया। तो जब शुरू किया हम लोगों ने, यानी जब कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च 23 मार्च को, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई अब आप लोग ऑनलाइन जाएं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था ऑनलाइन जाएं कैसे। तो फिर मैंने कैमरे से वीडियो बनाई, उल्टी सीधी वीडियो बनी, बच्चों से शेयर की। ना बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, ना मेरी कुछ समझ में आ रहा। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया हमने रिकॉर्डिंग का। फिर वो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करके वीडियोस बना बना के मैं अपलोड करता था। तो फिर वो बच्चे देख लेते थे पहले से वीडियोस, फिर क्वेश्चन आंसर पूछते थे ईमेल पे। तो ग्रेजुअली हम यहाँ तक पहुँचे। अब हमारे लिए प्रोसेस स्मूथ हो गया है पूरा ना, एक एक चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो गई, अब समझ में आने लग गई ये चीज़। तो बस दुआ करें इंशाल्लाह फिजिकली क्लासेस रिज्यूम हो जाए, अल्लाह ताला इस मामले को ख़त्म ही कर दे हमेशा के लिए, ताकि फिर हम दोबारा से बैक टू द नॉर्मल हो। तो नज़र यही आ रहा है बस अभी। अभी जो सना ने सवाल किया है ना कि सर होगा क्या, तो होगा ये ऑनलाइन पेपर मेरे ख्याल में। और सी जी पी ए मेंटेन होगी, मतलब जीपीए वाला होगा, नंबर आएंगे 100 में से। ये पास और फेल नहीं होगा। ओके। ठीक है। मैंने ये नोटिस कर लिया है, कंपेयर कर लिया है। मेरे पास जो स्टूडेंट प्रेजेंट आ रहे हैं इसमें जो है वो हानिया है, हुदा है, माहम है, राबिया है, सना है, सना सना केशोदिया है, और बिलाल अहमद है, अतिया अली है, एहसन कमाल है, जैन ख्वाजा है। ठीक है। और मैंने यहाँ की अटेंडेंस मार्क किएगी 93 में से ये 13 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। सही है। बिलाल एक मैसेज कर देना बेटा, सर ने आज अटेंडेंस ली थी। और ठीक मैं है सर। सही है, अपने पास से मैं ये सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ ताकि इनके मार्किंग के अंदर चेंज करूँ। ये जो 13 स्टूडेंट हैं ये पागल है कि सुबह 8:30 बजे उठ के आते हैं और आके जो है यहाँ क्लास लेते हैं, मैं उनको क्लास देता हूँ, और बाकी स्टूडेंट जनाब वैली सो रहे हैं सुबह सर्दियों के दिनों में। तो तुम कर देना एक मैसेज स्टूडेंट्स को, बता देना कि सर ने आज अटेंडेंस ली है और अटेंडेंस की बेसिस पर जो है वो। ओके सर। ठीक है, चलो सही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।
मंडे को हमारी क्लास है बिलाल, इंशाल्लाह बेस थ्योरम फाइनलाइज कराऊंगा। जी सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। और आमना को बोलना हाफिज सर। कि नंबर उसके कट गए ठीक ठाक, आ नहीं रही ना क्लास के अंदर। हाँ सर, आमना को बोलता हूँ जरा। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।